बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़। उर्स तकरीबात के आखिरी रोज़ रूहानी महाफिल का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाज़री के लिए आमद। दाता दरबार के अतराफ लंगर और दूध की सबीलें ज़ायरीन को जामे तलाशी के बाद दरबार में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, आज तकरीबात का आखिरी रोज़ है। सूफी बुजुर्ग अबुल हसन अली अल हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तीसरे रोज़ की तकरीबात का सिलसिला जारी है और आज भी रूहानी इज्तिमात के साथ साथ महफिल समा का एहतमाम किया जाएगा। आपको ये बताएं कि जामिया मस्जिद में इस वक्त जो नशिस्त चल रही है उसको इजलास अव्वल के नाम से प्रोग्राम में शामिल किया गया, जिसमें मारूफ उलमा इकराम जो है वो मुल्क के मारूफ उलमा इकराम इसमें शिरकत भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयान कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि तमाम जो नशिस्तें हैं, पहली नशिस्त जो है वो 8 बजे से 1 बजे तक होगी, जबकि दूसरी नशिस्त 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी, जबकि इजलास स्वयं जो है वो असर से मगरिब और इजलास चहारम जो है वो इशा के बाद शुरू होगा, जिसमें मारूफ नात ख्वां भी शिरकत करेंगे। आज की तकरीबात के हवाले से अगर बात की जाए तो तीसरे रोज़ भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो दरबार शरीफ का रुख कर रही है और दुरूद सलाम की महफिल का सिलसिला भी जारी है, जबकि जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर जामा तलाशी के बाद जो है वो ज़ायरीन को दाखिले की इजाज़त है। आपको ये बताएं कि अगर कोई जो है वो मुल्तान रोड से आना चाहें तो नासिर बाग के करीब से एंट्री होगी, जबकि इसी तरह से दूसरी जानिब अगर सर्कुलर रोड से किसी ने आना है तो एंट्री पॉइंट जो है वो उर्दू बाज़ार बैरून लोहारी गेट के मुकाम पर जो एंट्री पॉइंट है वो बनाया गया। इसी तरह से शादरा और आज़ादी चौक से आने वालों के लिए पीर मक्की के करीब जो है वो रावी रोड पर ये जो है वो एंट्री पॉइंट बनाया गया है। इसी तरह से जहां महफिल का सिलसिला जारी रहेगा, दरसो तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा, वहीं पर जो ख़ास तौर पर तीसरे रोज़ भी लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। सरकारी सतह पर भी लंगर की तकसीम का सिलसिला जारी है, जबकि मुखय्यर हज़रात की जानिब से भी शेड्यूल्ड जो लंगर की तकसीम का सिलसिला है वो भी जारी है। यहाँ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद पहुँच रही है, यहाँ ज़ायरीन की और बड़ी तादाद पहुँच रही है। दुरूद सलाम की महफिल का सिलसिला भी जारी है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो बड़े फुल प्रूफ हैं। शेड्यूल के मुताबिक फ़िलहाल उर्स की मुनासिब तकरीबात रखी गई थी वो जारी हैं। तकरीबात जारी हैं। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि कतलम्मा और अंदरसे जो भी खाए उसी का हो जाए। दाता की नगरी में रवायती पकवानों के स्टॉल सज गए। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन इन सौगातों का लुत्फ़ उठाते हैं और प्यारों के लिए अपने साथ भी लेकर जाते हैं। दाता की नगरी में उर्स और मेलों पर रिवायती पकवान के स्टॉल्स लगना दहाइयों पुरानी रिवायत है। उनमें कुछ पकवान इन खास मौक़ों पर ही नजर आते हैं, जैसे कि इस कड़ाही में कतलम्मा तैयार किया जा रहा है। मैदे के पेड़े को बड़ी रोटी की शक्ल दी जाती है तो फिर इस पर बेसन और मसाला जात लगाकर गरम तेल में पकाया जाता है। कतलम्मा बनता है बेसन का और मैदे का, दाल, धनिया, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सारा कुछ मिक्स करके ऊपर लगाया जाता है। दाता सरकार की सौगात है कतलम्मा और अंदरसे भी इन खास मौक़ों पर स्टॉल्स की रौनक बढ़ाते हैं। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन इस सौगात को खाए बगैर नहीं रह पाते। लाहौर शहर है और अंदरून शहर का सबसे देरीना ये त्यौहार चलता आ रहा है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उस मुबारक के तौर पर लोग यहाँ से दूर दराज से आते हैं और यहाँ की सौगात और तोहफे तोहफ़े के तौर पर यहाँ से लोग कतलम्मा, पकोड़े और अंदरसा वगैरह लेकर जाते हैं। शहरियों का मानना है कि नमकीन कतलम्मा भूख मिटाता है तो मीठे अंदरसे जायके का लुत्फ दोबाला कर देते हैं। कतलम्मा और अंदरसे दाता की नगरी की बेहतरीन सौगात हैं, जिसे ज़ायरीन तबरुक के तौर पर तकसीम भी करते हैं और सौगात के तौर पर अपने घरों में भी लेकर जाते हैं। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ कोमल असलम, सिटी 42।
چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام عزاداران کا 40 مارچ میں خواتین، بچوں اور نوجوانوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ جی بالکل، اس ٹائم میں مال روڈ پر موجود ہوں۔ آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو چہلم ہے وہ زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ کچھ خواتین بھی موجود ہیں جن کا قافلہ جو ہے وہ ننگے پاؤں وہاں سے نکلے اور ان کا قافلہ جو ہے وہ رواں دواں ہوتے ہوئے جو ہے تمام پذیر ہوگا۔ بیبیاں پاک دامن میرے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جو ان کی تیاریاں ہیں اس میں کیسے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ السلام علیکم، مجھے بتائیے گا کہ یہ قافلہ کہاں سے روانہ ہوا اور کتنے سال سے جو ہے وہ اسی طرح سے ہر سال جو ہے آپ کا قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور راستے میں جو ہے وہ کن چیزوں اور کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو؟ ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہوتی، الحمدللہ مولا حسین نواسہ رسول ہیں، اور ان کے صدقے سے ہم 3 سال ہو گئے ہیں کہ ہم اسی طرح پیس واک کریں۔ اس میں ہم کسی قسم کا ہمارا کوئی وہ نہیں ہوتا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہوتا، ہم صرف غم حسین مناتے ہیں۔ چلو میں امام حسین کی یاد میں ہم پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ 4 سال ہو گئے ہمیں اس قافلے کو، انجمن کنیزان زینب کو۔ یہ جناح ہاسپٹل کریم بلاک مارکیٹ جو کنال روڈ ہے وہاں سے یہ روانہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہمارا ایک موقف لگتا ہے۔ اس کے بعد مسلم ٹاؤن پہ ہمارا موقف لگتا ہے، جو مانگا سے، وابڑا ٹاؤن سے، بحریہ ٹاؤن سے، وابڑا ٹاؤن سے، نشیمن اقبال سے، اقبال ٹاؤن سے، اور رضا آباد سے، قصور سے، ڈفرینٹ جگہ سے ہوتا ہوا وہ جناح پہ پہنچتا ہے، جن کو وہاں پہ ہم ناشتہ کرواتے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، اور مستقل بی بی پاک دامن تک جہاں تک وہ جاتے ہیں ہم ان کے آنے سے پہلے ان کا انتظام رکھتے ہیں۔ مسلم ٹاؤن پہ ہم نے ایک موقف لگایا، پھر ہم نے ایک مال روڈ پہ لگایا، ایک ہم نے جناح ہاسپٹل کے پاس وہاں پہ لگایا، اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ بی بی پاک دامن جا رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم ان کو، کیونکہ وہ موجود ہیں یہاں پہ، حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی بی بی رقیہ وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم ان کو پرسہ دینے جا رہے ہیں نواسہ رسول کا۔ تو مولا ہم سب کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور نواسہ رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ان کی محبت میں ہم لوگ جو ہیں پیدل چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی بالکل، ان کے ٹھیک ہے مائدہ وحید، آپ کا بہت شکریہ۔ کورونا کے بڑھتے کیسز پر قابو پانے کی حکمت عملی، 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بچوں کو ویکسین سکولوں میں لگائی جائے گی، اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز، ان کے اوپر قابو پانے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، جبکہ 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بچوں کو ویکسین سکولوں میں لگائی جائے گی۔ نئی حکمت عملی کے تحت 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بچوں کو ویکسین سکولوں میں لگائی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ نئی حکمت عملی کے تحت 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ بچوں کو ویکسین سکولوں میں لگائی جائے گی۔ 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے، جس میں 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ بچوں کو یہ ویکسین سکولوں میں جا کر لگائی جائے گی۔ نئی حکمت عملی کے تحت 12 سال کے بچوں کو بھی اب ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، ان پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ 12 سال کے بچوں کو اب ویکسین لگائی جائے گی، اور یہ ویکسین بچوں کو سکولوں کے اندر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے، جبکہ 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں بچوں کو ویکسین ان کے سکولوں میں جا کر لگائی جائے گی۔ نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے، جس میں 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بچوں کو ویکسین سکولوں میں جا کر لگائی جائے گی۔ اس حوالے سے نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے، جس میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے اور نئی حکمت عملی کے تحت 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بچوں کو ویکسین سکولوں میں جا کر لگائی جائے گی۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے نئی حکمت عملی کے تحت 12 سال کے بچوں کو بھی ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ بچوں کو ویکسین ان کے سکولوں کے اندر جا کر لگائی جائے گی۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے وار، جبکہ کورونا کے کیسز کے اوپر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
इस हिकमत अमली के तहत बच्चों को उनके स्कूलों में जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार की गई है, जिसके तहत 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है और बच्चों को वैक्सीन स्कूलों के अंदर जाकर लगाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते हुए बाद जबकि कोरोना केसेस के ऊपर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से नई हिकमत अमली तैयार की गई है, जबकि बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का ये फैसला किया गया है और ये वैक्सीन बच्चों को उनके स्कूलों में जाकर लगाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है, अहम कदम कोरोना के केसेस के ऊपर काबू पाने के लिए, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से नई हिकमत अमली तैयार की गई है, जिसके तहत अब 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी और ये वैक्सीन बच्चों को उनके स्कूलों में जाकर लगाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से अहम और बड़ा फैसला किया गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को काबू में रखने के लिए हुकूमत की जानिब से नई हिकमत अमली तैयार की गई है, जिसके तहत 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी और ये फैसला किया गया है जिसमें बच्चों को वैक्सीन स्कूलों में लगाई जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सबा वजीद से। सबा, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से नई हिकमत अमली अपनाई गई है कोरोना को काबू करने के लिए, अब 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने आज ट्वीट किया है और आज MCOC के इजलास में ये फैसला किया गया कि 12 साल के तमाम बच्चों को वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी और स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीनेशन का जो अमला है वो स्कूलों में जाकर बच्चों को वैक्सीन लगाएगी और ताकि हर बच्चा वैक्सीनेटेड हो जाए। और इससे पहले भी 18 साल से कम उम्र और 18 साल तक के जितने भी बच्चे थे उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही थी और फाइजर वैक्सीन जो है वो स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर लगाई जा रही थी, जिसके लिए बेफाम के लिए कहा गया था कि बेफाम बच्चे जो हैं वो लेकर आएँ और उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और आज के इजलास में ये फैसला किया गया है कि 12 साल तक के तमाम बच्चों को स्कूलों में जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। जी ठीक है, तमाम बच्चों को स्कूलों में जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। सब आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में दूसरी जानिब आपको बताएं कि ज़ेरे तालीम तलबा की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब किया गया है। स्कूल एजुकेशन ने 15 साल से ज़ायद उम्र के तलबा का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से नई हिकमत अमली अपनाई गई है, जिसके तहत कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने की हिकमत अमली में 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इंटर बैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ है। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और अपडेट है। आपको बताएं कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा की वैक्सीनेशन का फैसला किया गया है और इसका रिकॉर्ड भी तलब किया गया है, जबकि स्कूल एजुकेशन ने 15 साल से ज़ायद उम्र के तलबा का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मांग लिया है। MCOC ने 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन की हदायत भी जारी की गई हैं। MCOC की जानिब से अहम और बड़ा फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक आपको बताएं कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब किया गया है। स्कूल एजुकेशन ने 15 साल से ज़ायद उम्र के तलबा का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मांगा है, जबकि MCOC ने 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन की हदायत भी की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। उमर, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब किया गया है। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये मरासला जारी किया गया है और इसमें सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में जो ज़ेरे तालीम तलबा हैं जिनकी उम्र 15 बरस से ज़ायद है, इनको कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी है या अभी तलबा में कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो इसकी तमाम तर तफसीलात एजुकेशन अथॉरिटीज़ को जमा करानी होंगी और रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये डेटा जो है वो महकमे को अरसाल किया जाएगा। इस हवाले से महकमे ने ये हिदायत भी की है कि जो CEOs हेल्थ हैं इनकी मुआवनत से एजुकेशन अथॉरिटीज़ अपना रिकॉर्ड तलब करेंगी और रिकॉर्ड जो जमा कराया जाएगा उसकी बुनियाद पर जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन ये फैसला करेगा कि कौन से ऐसे सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके तलबा में वैक्सीनेशन नहीं हुई, फिर उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि उन्हें कोविड वैक्सीनेशन कैसे कराई जाए। इस पे जो MCOC का भी ताज़ा फैसला है उसमें 12 साल के उम्र के जो तलबा है उनको भी इसमें शामिल किया गया है और वो स्कूलों में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू की जाएगी। जी सुमरो, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब किया गया है। स्कूल एजुकेशन ने 15 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड तलब किया है।
और अब बात करेंगे कि इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा और 170 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया, जबकि तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। माहिरीन की जानिब से कहना था कि दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का तूफान आएगा। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ और 170 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हुआ है, जबकि तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। माहिरीन के मुताबिक दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ है, 170 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया है, जबकि तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। माहिरीन के मुताबिक दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का नया तूफान आएगा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ है, 170 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया है। माहिरीन के मुताबिक तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है, जबकि दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का तूफान आएगा। आपको बता रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ और 170 रुपये का हो गया है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया है और तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का तूफान आएगा। आपको बता रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ 170 रुपये का हो गया है। दूसरी जानी ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया है। तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का तूफान आएगा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद जो नई कीमत है वो 170 रुपये है। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया, जबकि माहिरीन की जानिब से कहना है कि तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है और दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का नया तूफान भी आएगा। माहिरीन की जानिब से इस हवाले से खबरदार किया गया है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 170 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया है। तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। माहिरीन के मुताबिक इस हवाले से खबरदार किया है कि दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का अब एक नया तूफान आएगा। आपको बता रहे हैं कि इंटर मार्केट में इस हवाले से डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हुआ है, जबकि माहिरीन की जानिब से कहना था कि अब तलब बढ़ी है, जिसके बाद रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। उन्होंने मजीद इस हवाले से खबरदार करते हुए कहा है कि दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ है, 170 रुपये का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया है। तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। माहिरीन के मुताबिक दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। माहिरीन की जानिब से इस हवाले से खबरदार किया गया है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 170 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया है। तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। माहिरीन के मुताबिक दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने पर महंगाई का तूफान आएगा। आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से खबरदार किया गया है कि तूफान एक महंगाई का नया आएगा। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर ख़जाना आयशा गौस। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि रुपया जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंचा है और रुपया जो है निचली तरीन सतह पर पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है कि पैसा जो है मुसलसल गिरता जा रहा है और डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है? देखिए, सिलसिला ये है कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी कि इकॉनमी सही ट्रैक पर आ गई है। हमारा कंसर्न ये था कि कुछ चीजें बेहतरी होने में अब आप ये ना सोचने लगे कि सब बेहतर हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब जब और हमने यानी मतलब ये है कि इम्पोर्ट्स जो इस मुल्क में हमारे आ रही हैं
वो इतनी तेज रफ्तारी से उसके बिल बढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो रुपए की कदर है वो गिर रही है, हमें ज्यादा डॉलर चाहिए। इसलिए एक बहुत बड़ी वजह करंट अकाउंट डेफिसिट है कि हमारा रुपए की कदर गिर रही है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए कि यही सबसे बड़ी इशू की बात रही है पिछले कई सालों के लिए, और अचीवमेंट भी इसी को बताया जा रहा है। देखिए हमें बेटर मैनेज करने की ऑलरेडी जरूरत पड़ गई है, और शौकत तरीन साहब ने इसको मैनेज करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोई खास इस पे फायदा हो नहीं रहा। जी आयशा गौस पाशा साहिबा से राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 170 रुपये है। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये 90 पैसे का हो गया है।